वा श्रीपूर्णानन्दतीर्थामृतगणपवन धन्यं धन्यं यत्सम्पर्कादनरहामिव हरिहरतां मन्यमाना स्वान्तर्व्योमि प्रशान्तं निरुपधिविमलं ब्रह्मपूर्णं अखण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्मूर्तये सुभास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्त स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णुः मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। यस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। हम लोग जो चल रहे हैं उसमें ये बात देखी जा रही है कि ये त्वम पदार्थ का विवेक है ना। त्वम पदार्थ का विवेक चल रहा है, तत्पदार्थ का आगे आ सकता है। तो जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो इस पर विचार चल रहा है और उसी विचार में संक्षेप में कर रहे हैं हम लोग लगभग तो। और उसमें आ जाता है पंचकोश विवेक। पंचकोश विवेक चल रहा है तो आत्मा के स्वरूप के संबंध में सबके अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग विचार है, तो उस प्रकार से सब विचार करते रहते हैं। तो पंचकोश साक्षी जो विवेक है वो मुख्य रूप से हमारे यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है। आवाज कम है। हाँ, आवाज कम। तो अब वो क्या है कि थोड़ा आज इधर आरती हो रही है ना, तो अब तक ये लोग माइक नहीं चलाते थे, अब नवरात्रि तो थोड़ा माइक चलाते हैं। गणेशपुरी जीजा का माइक जो है वो ऑन है। तो पंचकोश का जो विवेक हम लोग कर रहे हैं, पंचकोश से अतीत है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो पंचकोश से आप अतीत हैं तो उसका विचार करना चाहिए। तो उसमें पहले क्या आ गया, अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश की बात चल रही थी। तो तैत्तिरीय उपनिषद में ये विचार आया है। तो यहाँ तो संक्षेप में दे दिया गया है, एक आपको परिचय मिल जाए इसलिए। तो अन्नमय कोश और अन्नमय पुरुष, तो उसी उपाधि को जब स्वीकार कर लेता है तो अन्नमय पुरुष हो जाता है। तो इसका
और विचार हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो पहले ये हुआ कि कोश माने कोश की तरह, कोश यानी ढक्कन, ये ढक लेता है, जैसे तलवार का कोश होता है ना, जैसे धन की तिजोरी होती है, उसको भी कोश कहते हैं, ऐसे ये ढका हुआ है। तो माता पिता के रज और वीर्य से ये इसका जन्म होता है, और इसलिए कभी है और ये कभी नहीं है। और अन्न से ही ये बढ़ता है, और अन्न से ही बढ़ता है, अन्न से उत्पत्ति होती है, अन्न में स्थिति रहती है, अन्न से ये वृद्धि को प्राप्त होता है, और अन्न रूप को पृथ्वी में जाके खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। इसको जब तक हम देखते रहते हैं तब तक हम वस्तु सत्य को नहीं देख पाते। तो कहा कि ये आनंदमय कोश कैसा है? तो कहा कि स्थूल शरीर में जब हम बैठ जाते हैं और इसके दुख सुख का अनुभव करते हैं, तो दुख सुख के अनुभव के भोग के लिए यह एक स्थान जीव के लिए बना। तो इसलिए ये अन्नमय कोश को भोगायतन भी कहते हैं। भोगायतन अर्थात इसी में बैठ के हम भोग भोगते हैं। तो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, और ऐसे हम भोग भोगते हैं। अब कहा कि ये जो अन्नमय कोश है, इसका बताया कि ये भोगायतन है। तो कहा कि मैं इससे अतीत हूँ, मैं इससे पृथक हूँ। अतीत अर्थात अलग हूँ, इससे पृथक हूँ। तो ये कैसे समझ में आता है? देखो, हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इससे पृथक होकर विचार करना एक आवश्यक बात होती है। तो कहा कि जब माता के उदर से आपने जन्म लिया और मरने के बाद ये स्थूल शरीर जो है, ये अन्न, ये तो हम लोग देखते हैं सामने जो घटनाएं होती हैं उसमें, तो अन्नमय कोश रूप है, और उसका अभाव भी होता है, उसकी प्रतीति नहीं होती है। तो जैसे सुषुप्ति में नहीं होती है, स्वप्न में हम दूसरा शरीर बता लेते हैं। तो ये उत्पत्ति और नाशवान है, और इसलिए जिस वस्तु की उत्पत्ति और नाश होता है उसको उसी का कार्य कहते हैं। तो जन्म के जैसे कि मान लो घट बनता है, तो घट बनता है तो जिससे मिट्टी से बनता है, उसी प्रकार से ये अन्नमय कोश ये उत्पत्ति और नाशवान है, और उसका भी एक उसी का कार्य, अन्न का ही कार्य। अच्छा, उसका अभाव हो जाता है, और मैं सदा भाव रूप रहता हूँ, अर्थात मैं उसके भाव को भी देखता हूँ, अन्नमय कोश के, और उसके अभाव को भी मैं देखता हूँ। इसलिए मैं उत्पत्ति और नाश से रहित हूँ। उसे वैसे इसमें 5 विकार से युक्त मानते हैं इसको। अस्ति, जायते, अस्ति, वर्ध, मतलब पैदा होता है, फिर है, फिर वर्धते, बढ़ता है, फिर विपरिणामते, इसमें परिणाम होते हैं, और फिर अपक्षीयते, फिर धीरे धीरे ये क्षीणता को प्राप्त होता है, और नश्यति, विनश्यति। ऐसे षड्विक से युक्त है ये शरीर। तो वो हम देखने में आता है, श्रीमद् भगवद गीता में 2 अध्याय में ही इसका विवेचन है। तो मेरा अस्तित्व तो रहता है। एक तो पहली बात, ये उत्पत्ति और नाशवान है। दूसरा कि मेरा अस्तित्व रहता है, क्योंकि मैं भाव रूप हूँ, उत्पत्ति और नाश से मैं रहित हूँ, और स्थूल शरीर से मैं विलक्षण हूँ, इससे मैं पृथक हूँ। तो इसलिए ये अन्नमय कोश जो है वह मैं नहीं, और ये स्थूल देह रूप होने से यह मेरा भी नहीं है। लेकिन हम इसी में अपना समय बिता देते, जब देखो तब इसी में लगे रहते हैं हम, है ना। तो कहा कि ये मेरा नहीं है,
और मैं इससे पृथक हूँ, मैं इससे पृथक हूँ, न्यारा हूँ, अलग हूँ, ऐसा जान लेना चाहिए। तो ऐसा जान लेना चाहिए। लेकिन हम अन्न से उत्पन्न हुआ, उसके रस से उत्पन्न हुआ, वो सब आप देख कर आए हैं कि कैसे 3 भाग हो जाते हैं। एक भाग मस्तिष्क को पुष्ट करता है, एक शरीर में जाता है, वो सब हम लोगों ने देखा। तो प्राण में भी वो आ जाता है। मतलब प्राण ही प्राणापान समान व्यान दान अलग अलग काम करते हैं। और अन्न रस से पोषित है और अन्न रस में मिल जाता है। तो स्थूल शरीर है और यह आत्मा का अन्नमय कोश है। अब एक बात बताएं, हम लोग तो केवल ये अन्नमय कोश ऐसे कह के जाते हैं, पर इस अन्नमय शरीर में जो ये अन्नमय कोश है, स्थूल शरीर है ना, इसी में जो मैं करके और सिर से और पैर व्याप्त होकर जो चैतन्य पुरुष स्थित है, उसको पहचानना है, उसको इससे पृथक करना है। तो वो क्या है? वो अन्नमय पुरुष है। तो मैं स्थूल देव हूं, यह अन्नमय पुरुष का ज्ञान है। और वो क्या है? वो कोश है, क्योंकि जिसका हम ज्ञान लेते हैं उसी से फिर हम तादात्म्य कर लेते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा कि भाई ये जो तित्तिरी जो पक्षी होता है उसके अंग होते हैं, तो उसी से इसकी तुलना करके, उपमा करके और बता दिया। स्थूल शरीर का सिर, अन्नमय पुरुष का सिर है, दोनों हाथ मानो दाएं बाएं पक्ष है और मध्य भाग आत्मा है, महत्वपूर्ण भाग मध्य, और नाभि से नीचे का भाग मानो इसकी पूंछ है और वही प्रतिष्ठा है जिसका सारा शरीर जिस पर टिका रहता है। तो तित्तिरी पक्षी से दी, तो अन्नमय कोश को तित्तिरी पक्षी बना दिया। तो स्थूल, उसके स्थूल जो उसका रूप है उसी के साथ जोड़कर बना दिया। अब देखिए थोड़ा सा आगे चले हम लोग। तो आगे क्या आया कि इस प्रकार से जो अन्नमय कोश है वो स्थूल देह रूप है, मेरा नहीं है, और मैं अन्नमय कोश जानने वाला, इसका मैं दृष्टा हूँ और मैं दृष्टा आत्मा होने से मैं इससे पृथक हूँ। ठीक है। और मैं भावरूप हूँ और इसके अभाव को भी मैं देखता हूँ। जिसके अभाव को हम देखते हैं वो हम कैसे हो सकते हैं ना। तो फिर कहा कि प्राणमय कोश दूसरा जो है पंचकोशातीत हो ना, तो दूसरा जो प्राणमय कोश है उसका क्या स्वरूप है? आप अपने एक एक कोश में बैठ के देख लेना ना। इसलिए नहीं बताया जाता कि आप शब्द याद करना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। ये पढ़ाई नहीं है, ये अनुभूति के साथ चलने वाली विद्या है। ये आपको ये अनुभूति के साथ ले जाके और ब्रह्म तक पहुंचाती है विद्या। तो प्राणमय कोश का क्या स्वरूप है? तो गुरुजी ने कहा कि 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, ये प्राणमय कोश, इसको समझना चाहिए। ये मुख्य रूप से क्रियात्मक होता है, इसलिए इसमें कर्मेंद्रियां ले जाती है। प्राण में तो हम क्रिया करते हैं, प्राण में तो क्रिया नहीं कर पाते, तो इसलिए इसको प्राणमय कोश ये क्रियात्मक है और ये ज्ञानात्मक नहीं होता है, हमें इसका भी ज्ञान ही होता है। 5 प्राण और 5 उप प्राण ये मिलकर प्राणमय कोश समझना चाहिए। तो 5 कर्मेंद्रिया, प्रश्न उठा कि 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण, उनका नाम तो बताया गया ना, उनका नाम, उनका कर्म, उनका स्थान, ये सब हम लोग पहले करके आए हैं, वो समझाया गया। पर ये उप प्राण जो बताया अभी, हाँ, तो उसकी भी थोड़ी बात की जाएगी। तो कहा कि
उप प्राण क्या है वो मैं जानता नहीं, इसलिए उनका नाम और उनकी क्या क्रिया वो करते हैं वो कृपा करके कहेंगे। आप गीता में जब पढ़ते हैं तो बहुत भाव सुनते होंगे कि अर्जुन नाम एक देवदत्त नाम धनंजय है, देवदत्त नहीं धनंजय, अर्जुन का नाम वहां धनंजय आता है ना, एक उप प्राण का होता है। तो कहा कि वो आप हमें बताइए। तो गुरुजी ने कहा नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये है ना, ये 5 उप प्राण कहलाते हैं। क्या हुआ कि प्राण में कोश किससे बना? प्राण में प्राण, उप प्राण और कर्मेंद्रिय। तो इसमें नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्राण हैं। और ये उप प्राण है और ये जो अलग अलग क्रिया करते हुए दिखते हैं और रहते हैं। उनका स्थान क्या है, कहाँ उन्हें पहचाना जाए? तो कहा कि जब आप डकार लेते हैं ना, उद्गार, तो उसको तब वो नाग नाम का उप प्राण होता है। तो नाग नाम के उप प्राण से आपको डकार आती है। जैसे पेट भर गया अथवा पेट खाली भी होता है तो वायु के कारण डकार लेते हैं, तो वो उसको बोलते हैं नाग। और आंख आप खोलते हैं बंद करते हैं, बहुत बार पता भी नहीं होता, आंख खोल रहे होते हैं बंद कर रहे होते हैं। तो जो ये खोलना और बंद करना है, तो ये कौन सी प्राण उप प्राण से होता है? कूर्म से। तो कूर्म नामक उप प्राण से आंख का बंद होना और खोलना ये काम होता है। और कृकल नाम का जो उप प्राण है उससे छींक आती है। आप कहीं से निकली, छींकना नहीं, अभी अशुद्ध हो जाएगा, पर वो तो कहीं से आती है बड़ी से, पर आपको छींकना ही पड़ता है। हाँ, बहुत से लोग दबा लेते हैं, दबाने की बात नहीं है, तो छींक आती है, वो कृकल है। तो नाग से डकार आती है, कूर्म से आंखें बंद होती हैं खुलती हैं, और कृकल से छींक आती है। और देवदत्त क्या है? जो हम जड़ी लेते हैं वो देवदत्त नाम के उप प्राण से लेते हैं। और धनंजय वायु, तो धनंजय वायु पूरे शरीर में रहती है। ये उप प्राण ये पूरे शरीर में रहता है और शरीर को पुष्ट करता है धनंजय वायु। और मुर्दे में भी जब सब और प्राण निकल जाते हैं प्राण तो तभी भी ये धनंजय वायु वहां रहता है। और धनंजय वायु क्या करता है? उसको फुला देता है, तो फूल जाता है वो शरीर, जो मरा हुआ भी शरीर है, तो उसमें ये वायु काम करती है। तो ये पांचों जो वायु हैं ये प्राण रूपी हैं, माने 5 प्राण और 5 उप प्राण, ये 10 को मिलाकर ही प्राण में कोश कहते हैं। तो और कर्मेंद्रियों तो ये प्राण आदि वायु पूरे शरीर में रहती हैं और शरीर को बल देती हैं। प्राण से बल मिलता है तो बल देती हैं। और इंद्रियों उसी प्रकार से इंद्रियों के और उनके कार्य में प्रवृत्ति कराने में ये साधनभूत होती है। मतलब कर्मेंद्रियां प्राणों से शक्ति लेकर, ये प्राण वायु से शक्ति लेकर ही क्रियाशील होने में समर्थ होती है, कर्म करने में समर्थ होती है। तो शिष्य ने कहा कि अब ये तो प्राण के साथ तो हमारा तादात्म्य बना ही रहता है और इसको हम छोड़ नहीं पाते। इसके तादात्म्य देह को तो चलो छोड़ के हम 1 सेकंड को इससे अलग होकर पृथक करके देखें, पर वहां जो प्राण चलते रहते हैं उन प्राण के साथ हम रहते हैं, तो उन प्राणों से मैं अलग हूं, ये कैसे समझना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा कि रात में जब तुम सो जाते हो
तो जब ये जीव सोता होता है, अर्थात विशेष कोई क्रिया नहीं करता है, कुछ कर्म नहीं करता है और अज्ञान में जाके लीन हो जाता है, तब भी प्राण तो चलते होते हैं। तब जानते हैं कि ये तो जिंदा है। तो आप जानते हैं कि लोग देखते हैं, बोलते हैं कि जिंदा, प्राण तो चल रहे हैं। लेकिन क्या है कि उस समय क्या होता है कि यदि आपका कोई स्नेही संबंधी प्रिय आता है तो प्राण आपको बताते नहीं क्यों आया है, क्योंकि जड़ होते हैं। तो जड़ होने से वो सम्मान तो करते नहीं है। एक तो ये प्राणों की बात, उसका विवेक में ये बात आ गई। दूसरे कि जब चोर आदि आते हैं और घर में से आपके सामान सब लेके जाने लगते हैं, तो ये उनको रोकता नहीं, क्योंकि ये जड़ है। तो उसको कुछ ध्यान नहीं होता कि कौन आया और कौन लेके जा रहा। ज्ञानात्मक नहीं है ये प्राण, प्राणात्मक, क्रियात्मक, शक्त्यात्मक है, ये ज्ञानात्मक नहीं है। तो इसलिए ये प्राण वायु जो है, ये जैसे घड़ा, मिट्टी में घड़ा बना दिया तो घड़ा एक रहता है जड़ की तरह, और वो किसी को कुछ बोलता नहीं, कहता नहीं, चुप रहता है। उसी प्रकार से ये प्राण वायु ये घड़े के समान ही जड़ है, ऐसा निश्चय होता है। और मैं चैतन्य रूप हूँ, मैं जानता हूँ, तो चैतन्य रूप हूँ और अपने को जानता हूँ, दूसरे को भी जानता हूँ, कोई आगे चोर तो उसको भी जानता हूँ। मैं प्राणों से विलक्षण स्वभाव वाला, प्राणों का के साथ संबंध होते हुए भी मेरा नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव दूसरा है और मेरा स्वभाव दूसरा है। तो प्राण में कोश जो है ये मैं नहीं हूँ, और वो सूक्ष्म शरीर रूप से मेरा नहीं है, मेरा नहीं। शरीर का विवेक हम किए थे तो उसमें वो सूक्ष्म शरीर में जाएंगे प्राण, और वो मेरे नहीं है। तो इन प्राणों को भी मैं जानता हूँ। तो प्राणमय कोश को जानने वाला मैं आत्मा हूँ और मैं उसे पृथक हूँ। प्रकार से कोश से मैं पृथक हूँ, ऐसा समझना। अब इसमें भी एक बात आती, बड़ा विचार करने का बड़ा आनंद है। तो कैसे आनंद है कि जैसे मान लो कि तो एक पत्थर है, तो आप सोचते हैं कि वो जड़ है, पर क्या पता उसमें भी प्राणन क्रिया हो रही हो। एक आनंद के लिए बता रहे हैं, तो उसमें भी एक प्राणन क्रिया हो रही हो और चल रहे हो प्राण, और आप जानते नहीं, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता। तो ऐसे हम लोग जड़ चेतन का विचार करते हैं। अब बोलते हैं सेंद्रियत्वम चेतनत्वम। सेंद्रियत्व माने इंद्रिय के साथ जो होता है उसको चेतन कहते हैं, क्योंकि हम आँख नाक कान आदि से ही जानते हैं। तो कहा कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, जो अपने को जाने और दूसरे को भी जाने उसको चेतन कहते हैं। एक हमारा बालक था, वो बोलता था कि तुम 3.5 हाथ के शरीर में बैठ के तुम चेतन हो, और जो इतनी लंबी गंगा जी बह रही हैं तो ये चेतन नहीं है, ये तुम्हें जड़ दिखाई देती है। इसलिए ये कल्पना नहीं है कि ऋषि मुनियों ने कल्पना की कि हिमालय चेतन है, कि गंगा चेतन है, कि और भी नर्मदा आदि नदियां चेतन है। नहीं, सब कुछ चेतन है, पर हम जिन कारणों उन कारणों में कितनी चेतनता है उतना ही हम ग्रहण कर पाते। इसलिए जहाँ सूक्ष्म और सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं तो वहां पर हमारी
हमारी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि बुद्धि को स्थूल वस्तुओं से जुड़े रहकर और व्यवहार चलाने की आदत पड़ी हुई है, और व्यवहार को ही वह महत्व देती है। और इस देह के अनंतर भी शरीर है, पारलौकिक जो क्रियाएं हैं उसको तो समझती तो ऐसी होती है कि आप कितना भी वेदांत पढ़ लो, समझा लो, समझ लो, वो सब सुनेंगे, पर उनको ये व्यवहार जो सामने दिखता है वो ही महत्वपूर्ण लगता है। ये छूट जाएगा और इस छोड़ के प्राण भी छूट जाएंगे, और प्राण छोड़ के भी हमारा अस्तित्व होगा, इसको हम समझने के लिए तैयार नहीं होते। और जो दैहिक जो क्रियाएं है वो करने से कुछ थोड़ा एक आभास तो होता है, पर यहाँ तक कि आश्चर्य की बात है कि गुरु शिष्य संबंध को भी भौतिक भौतिक लौकिक बनाकर रखते हैं। अरे वो भौतिक लौकिक नहीं होता, वो तो वो उस वस्तु को लखाने के लिए होता है जो वस्तु इन सबसे परे है। इसलिए सब इससे पंचकोश से अतीत हो, उनसे अतीत हो। अब आपका आएगा मनोमय कोश, अब मनोमय कोश का विचार बड़ा आनंद देने वाला है, और तैत्रीय उपनिषद में इसका विचार है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। नारायण माँ